मुई उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। तो माता उचित धरी आयस दीना, अवस शीस धरी चाहूं कीना। भरत जी कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा ने दिया, मंत्री आदि सभी की सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। भरत जी कहते हैं कि गुरु पीत मातु स्वामी तबानी, सुन मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। कहते हैं क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छा समझकर करना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समूह जतवनी के, तदपि होत परितोषण जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सी खावन देहु। उतर दे बछा मभय अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। भरत जी कहते हैं, बड़े दुखी है। कहते हैं अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार, जो मेरी योग्यता है उसके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, इस अपराध के लिए क्षमा करिए। आप लोगों के सामने मुझे नहीं बोलना चाहिए था। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं देखते हैं, तो इस समय हम दुखी हैं। अरे पित सुर पुर सिय राम बना, अकरन कहूं मोहि राज। यही ते जानो मोर हित, कयापन बड़ काज। भरत जी कहते हैं पिताजी स्वर्ग चले गए, श्री सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम समझते हैं? आप अपने काम की आशा से कह रहे हैं क्या? हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दी कमन माही, अन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कह रहे हैं मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम की चाकरी करने में है, सेवा करने में है, तो उसे मेरी माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। ऋषोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बाधी बसन बिन भूषण भारू, बाधी बीरत बिन ब्रह्म विचारू। कहते हैं यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है जो आप राज्य दे रहे हैं। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा,
बिन हरि भगति जाई जप जोगा, जाय जीव बिन देह सुहाई, बाद मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। रोगी है, डॉक्टर ने मना कर दिया रसगुल्ले नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी है, अच्छा भोजन नहीं करना, तो सब भोग विलास उसके लिए बेकार है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर, उसमें प्राण नहीं है तो बेकार है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। भरत जी कह रहे हैं कि जाऊं राम पैयास देहू, एक ही आंख मोर हित हेहू, मोहिनी पकड़ी भल आपन चाहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। वाह वाह। भरत जी कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित है इसी में कि उनके पास जाऊं, और कोई हित नहीं है। आप लोग तो जो मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, हमारा नहीं। यह भी आप स्नेह की जड़ता से, स्नेह के मोह से, उसके बस में होकर के आप मुझे कह रहे हैं। कह के कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, और तुम चाहत सुख मोह बस, मुझ से अधम के राज। वाह भाई। कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे, मुझ अधम से, राज से, आपके मोह के बस में होकर आप सुख चाहते हो। हमारे जैसे को अधम को राज देकर के आप सुख चाहते हो। अरे कहूं साच सब सुन पतिया हूं, चाहिए धर्मशील नर नाहूं, मोहि राज हटि देऊं जबहि, रसा रसा तल जई तबहि। सत्य है, मैं सत्य कह रहा हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझ हट करके जो ही राज्य देंगे तो ये पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, क्योंकि मैं तो पापी हूं। भरत कह रहे हैं मुहि समान को पाप निवासु, जही लग सिया राम बनवासु, राय राम कह कानन दीना, बिचरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी, श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को चले गए। मैं 60 सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु, तब बिन रघुबीर बिलोकय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। अरे मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण मैं हूं, अपने होशो हवास में बैठा सबकी बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के अभूखे, कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरा कुली सजे लई बड़ाई। बड़े ही दुखी है भरत जी। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम जी रूपी पवित्र विषय रस से आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के भूखे नहीं हैं।
मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। हर कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिस अस्थित उपलते लोह कराल कठोर। कहते हैं भरत जी, कि कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनय अनुरागे पावर प्राणय गाय भागे जव प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब हुतयब आगे। कहते हैं कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बन दीना पठई अमरपुर पतही तकीना अलीन विधवपना अपजसयापु दीने प्रजई शोक संतापु। कह रहे हैं भरत जी कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी सीता जी को तो बंद दिया, पति को स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण कर दिया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया। अरे मोहि दीन सुख ससुराजू कीन कैकैया सब कर काजू यही ते मोर काहय बनी का ते ही पर देन का हो तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने के लिए कह रहे। कई जठर जनमी जग माही मोहि कछु अनुचित नाही मोर बात सब विधि बनाई प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। अरे ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत ही पुन बीछी मार अते ही पियाई बारुनी कहूं का उपचार। भरत जी कहते हैं कि जिसे कुग्रह लगे हों अथवा पिशाच लगे हों, पिशाच ग्रस्त हो कोई, और फिर वायु रोग से पीड़ित हो, वायु का रोग हो, और उसको ऊपर से बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए कैसा इलाज होगा। उसके बाद उसको मदिरा पिला दिया। अरे कय कय सुवन जोग जग जोई चतुर बिरंच दीन मोहि सोई दशरथ तनय राम लघु भाई दीन मोहि विधि बाद बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ में ही दे दी।
अरे तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राज रजायस सब कहनी का, उतर देव के ही विधि के ही कहूँ सुखे न जता रुचि जेहि। और आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़वाने के लिए कह रहे हैं कि राज तिलक कर दे। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। और मुहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन भलाई, तो मोबिन को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। बड़े दुखी भरत जी एकदम आर्त वाणी में कहते हैं, मेरी कुमाता कह के इस समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राजा राम जी, श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। एक मेरी मां और मैं हूं। अरे परम हानि सब कबड़ लाहो, अधीन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बसयाऊं, सब ही उचित सब जो कछु कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है भाई, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मात सुट सरल चिता, मो पर प्रेम विशेष, कहीं सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख। कहते हैं श्री राम जी की मां बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर विशेष प्रेम है उनका, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बसी ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना, मोक तिलक साज सज सोऊ, भय विध विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर कोई विपरीत हो जाते हैं, सब कोई विपरीत हो जाते हैं। जब विधाता विपरीत है तो सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहर राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मति नाही, सोमय सुनब सब सुख मानी, अंतहु कीचता जह पानी। श्री राम जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ ही होता है। अरे डर न मोहि जग काहि की पोचो, परलोक कहूँ कर नाही न सोचू, एक उर बस दूसर दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। भरत जी कहते हैं मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे कोई बुरा भला कहेगा, और न तो मुझे परलोक का सोच है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसर दावानल धधक रही है कि मेरे कारण श्री सीता जी, राम जी दुखी हुए, उन्हें जंगल में जाना।
अरे जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी रामचरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। बड़े कष्ट से भरत जी कहते, जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगा लिया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ का क्या पश्चाताप कर रहा हूं। अरे आपन दारुण दीनता, कहूं सब ही सिर नाय। और देखे बिन रघुनाथ पद, जिय कह जरनी न जाय। भरत जी कहते हैं, सबको मैं सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। अरे अन उपाय मोह नहीं सूझा, को जिय कय रघुबर बिन बूझा। एक कई है मन माही, प्रात काल चलियऊं प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता भाई। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख है, निश्चय पूर्वक यही एक बात है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा मैं। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, अक्षम सब करिए कृपा विषेखी। कहते हैं यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सारा उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध को क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरे हु कयनु भल कीनन रामा, मैं शिष सेवक यद्यपि बामा। कहते श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा के स्नेह के घर, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया, शत्रु का भी बुरा नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम हूं, मैं तो प्रभु का ही गुलाम हूं। अरे तुम पे पांच मोर भल मानी, आयस आशीष देऊ सुबानी। जय सुन विनय मोहि जन जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। आप सब पंच लोगों से भी इसी में मेरा कल्याण है मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। आप सारे पंच हमें आशीर्वाद देंगे, इसी में मेरा कल्याण होगा। जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी राजधानी को लौट आवें, ऐसा आशीर्वाद आप पंच दो। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोष। अपन जानी न त्यागिए, मोहि रघुबीर भरोस। भरत जी कहते हैं यद्यपि मेरा जन्म तो कुमाता से हुआ है, मां नहीं है, कुमाता से जन्म हुआ है, और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, अपना लेंगे प्रभु।